सीयू इतनी पतली क्यों है? घूम फिर के मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास आ ही जाता है, तो मैंने सोचा अब मुझे आंसर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी एक आधी ऐसा कमेंट आएगा ही जिसमें ये चीज़ आ ही जाएगी। तो अब सीयू इतनी पतली क्यों है, उसकी मम्मी की हिस्ट्री पे जाने का, सीयू की मम्मी की हिस्ट्री पे भी जाना पड़ेगा कि भैया क्यों ऐसा है भैया हमारे खानदान में। तो चलो आज बात करते हैं बेबी के वेट के बारे में, और जिन जिन को भी कंसर्न रहता है या फिर उनको ये लगता है कि बेबी वीक है वगैरह वगैरह, तो उस टॉपिक पे बात करके क्या सोचती हूँ या मेरे क्या थॉट्स है, मेरी बेबी पतली है तो क्या सीन है, सभी चीज़ें आज डिटेल में बात करते हैं। एंड आई होप आप लोग को सुन के सही लगे, आप लोग को यूज़फुल लगेगी और वीडियो के एंड तक आपको शायद आंसर भी मिल जाए। ओके, तो आप लोगों ने मुझे जो भी लोग मेरे साथ प्रेगनेंसी के टाइम से हैं, तो उन लोगों ने मुझे देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम में भी और प्रेगनेंसी के पहले भी मैं जैसी अभी हूँ ना वैसी हुआ करती थी, मतलब इतनी पतली हुआ करती थी। और प्रेगनेंसी टाइम में भी मैं ऐसी ही रही, मतलब मुझे कोई पीछे से देख के बोल नहीं सकता था 8-9 मंथ में भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब अगर मुझे कोई आगे से देखेगा तो उन्हें दिखेगा कि अच्छा बेबी बम्प है, मतलब हाँ ये प्रेग्नेंट है। अदरवाइज कोई मेरे बॉडी का पार्ट पेट के अलावा नहीं बढ़ा था। और मैं हमेशा से, मैं बचपन से, मतलब जब मैं छोटी थी ना तब से मेरा, अगर सीयू की इतनी बड़ी का भी फोटो देखोगे ना तो मैं सीयू की जैसी बिल्कुल थी हमेशा से। और हाइट हमेशा हमारी फुल, क्योंकि मेरे पापा की, मेरी मम्मी की हाइट बहुत अच्छी है, तो हमारी हाइट हमेशा से बढ़िया थी। बट हेल्थ हमारी हमेशा से बिल्कुल हमने सब सुना है, हमने अपने आप को अगरबत्ती, भिंडी और क्या क्या बोलते थे, गिलकी, और ये खाया कर, वो खाया कर, ऐसा किया कर, वैसा किया कर, सब कुछ सुना है मैंने मेरी लाइफ में। और इसलिए मैं चाहती भी हूँ कि मेरी बेटी ये सब ना सुने। बट जो चीज़ें जेनेटिक्स होती है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता। मुझे बस अच्छा नहीं लगता था कि मैंने भी बहुत कुछ सुना है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये आगे कोई से कुछ कमेंट पास करे या कुछ बोले। बट अब जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। और पता नहीं क्यों लोग, मतलब है ना, पतले होने को वीक कंसीडर करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया, मतलब अगर बच्चा पतला है वो वीक है। मैं मानती हूँ सीयू पतली है, दिखने में पतली है, उसकी लीन बॉडी है, उसकी हाइट अच्छी है। बट अगर उसको कोई वीक बोलेगा तो ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो नहीं है वीक, वो स्ट्रांग है, मेरी बेबी है। क्योंकि हम लोग भी, मैं और मेरी सिस्टर और मेरा भाई भी, हम लोग हमेशा से पतले थे। बट हमें नहीं याद है, जैसे मैं 27 ईयर्स की हो गई हूँ, टचवुड मुझे नहीं याद है कि मैं कोई ऐसा, मेरे को ऐसा कुछ खासा हुआ है जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, या फिर मतलब सर्दी खांसी फीवर नॉर्मल, ये चीज़ें तो किसी को भी हो जाती है। बट ऐसा एज सच मेरी लाइफ टाइम में अभी तक कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी से भी मैं पूछती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा हो, या मेरी बहन को या मेरे भाई को, ऐसा कोई एक्सट्रीम कुछ भी नहीं हुआ मैं आज तक। तो फिर हम अपने आप को कैसे वीक बोल सकते हैं? क्योंकि जो लोग वीक होते हैं कहीं ना कहीं साइन दिख जाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं 1-2 साल में जरूरत पड़ जाती है, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हो जाता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़े, या वो कुछ ऐसी टेबलेट्स ले रहे हैं या वगैरह वगैरह। बट हम तीनों भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं है। तो फिर हम अपने आप को वीक क्यों कंसीडर करें? आप ही बताओ ये चीज़। इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी लगाई थी, अगर आप लोग को याद हो तो, जिसमें मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी। उस पॉडकास्ट में इंडिया के टॉप पीडियाट्रिशियन थे, और उन्होंने बताया कि हमारा इंडिया टॉप सेकंड में आता है, मतलब टॉप सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें हमारे यहाँ पे ओबीस चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है। हम लोग सेकंड नंबर पे टॉप करते हैं, फर्स्ट यूएसए, सेकंड इंडिया है। तो हमारे यहाँ इतने ओबेसिटी वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे। आई नो सबको चबी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, कि चबी बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, जो गोलू मोलू से होते हैं, बढ़िया, उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़े क्यूट से डॉल टाइप लगते हैं, टेडी बियर टाइप। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो बच्चे थोड़े से पतले हैं तो उन्हें ऐसा बोल दिया जाए कि ये तो बिल्कुल वीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भैया सभी ओबीस बच्चे, जैसे आप लोग के बच्चे होंगे जिसके अच्छे गोलू मोलू होते, ये नहीं बोल रही कि भैया उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कभी होनी भी नहीं चाहिए किसी बच्चे में। बट जो पतले हैं मैं उनका भी ये बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं वो वीक हो, बहुत एक्टिव होते हैं एक्चुअली। जो पतले बच्चे होते हैं ना, उनको अगर आप कभी देखना, उनकी एक्टिविटी या उनकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। और रही बात ये कि मेरे को कंसर्न नहीं होता फिर भी, क्योंकि आज माँ होने के नाते हमें बहुत लगता है कि मेरा बच्चा वीक दिख रहा है, या फिर कोई इसको कमेंट करेगा या कुछ बोलेगा, या फिर कहीं एक्चुअल में ये कमज़ोर ना हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, पतली है ना, मतलब नॉर्मल है, इसकी हाइट की वजह से ज़्यादा दिखती है। तो ऐसा है कि अगर इसको कभी, जैसे अभी बीच में 2 दिन फीवर आया था, तो 2 दिन के फीवर में एकदम से बच्चा बिल्कुल लटक जाता है, और एकदम से आपको और पतला दिखने लगेगा। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी होती है कि यार ये 2 दिन में ऐसे, मतलब वैक्सीन लगी थी तब भी, कि थोड़ा एकदम से पूरा इसका छोटा सा फेस हो गया ये वो। बट ठीक है, 2 दिन में रिकवर भी हो गई। तो ऐसा तो होता है मन में, क्योंकि अब मम्मी हूँ तो मुझे बहुत लगता है, और अपने आप को मैं समझी कि नहीं यार बच्ची हेल्दी है, सारी एक्टिविटी टाइम टू टाइम कर रही है, सारे माइलस्टोन अच्छे से क्रॉस कर रही है, सारी चीज़ें सब कुछ प्रॉपर है। तो फिर किस बात की टेंशन है? सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि वो पतली दिख रही है, लीन बॉडी है उसकी,
तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से बहुत सारी मदद, जिन जिन्हें भी क्लिक किया होगा, आई एम श्योर उसमें से बहुत सारों के बच्चे ऐसे होंगे, इसीलिए आपने क्लिक किया, इसीलिए वीडियो आपको ट्रिगर करी कि नहीं हमें भी देखनी है, क्योंकि हमारा बच्चा भी पतला है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि बोलते हैं कि बच्ची को कुछ खिलाती नहीं है क्या, इतनी कमज़ोर है ये वो। जैसे अब अगर खाने की बात करूँ, तो अब जैसे सब लोग बोलते हैं कि बच्चे मतलब इतनी वीक दिख रही है, इसको कुछ खिलाओ या वगैरह वगैरह। सीयू सब कुछ खाती है, पूरा इसका प्रॉपर मैं आपको कितनी बार खाना और रील्स में भी और इस लॉन्ग वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छे से खाती है, फीडिंग छूटी है उसके बाद में और अच्छे से खाने लगी है। तो जब उस खाना प्रॉपर खा रही है, मैं उसको पूरा प्रॉपर हेल्दी डाइट दे रही हूँ, मैं उसकी डाइट में हर चीज़ शामिल रख रही हूँ। जो हम लोग खाते हैं वो खा रही है, हम लोग जूस पीते हैं वो पी लेती है। और मैं उसको जैसे अभी तो बाजरा, काजू, बादाम, तिल, गुड़, ये सब चीज़ें उसकी डाइट का पार्ट है, रागी वगैरह वगैरह, और रोटी सब्जी वो डेली खा रही है। तो फिर मैं किस बात की टेंशन लूँ? अगर बच्चा नहीं भी खाना खाए तो फिर हमें रहे कि भाई बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है तो वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा या फिर टेंशन की बात है। बट उसके साथ तो ये सब चीज़ें भी नहीं है, वो अच्छे से खाना खा रही है। उसके बाद में भी होता है ना, किसी किसी का बॉडी टाइप ही ऐसा होता है। जैसे मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं लिटरली कुछ मैं खाती नहीं हूँ, पर मैं खाऊँ, अगर मैं दिन भर बैठ के भी खाऊँ ना 2-4 महीने, तब भी मेरे में उतना चेंज, उतना मैं एकदम से नहीं होंगी जितना जैसे होता है ना कुछ लोग मतलब थोड़ा सा खा के भी एकदम से फूल जाते हैं और उन्हें टेंशन होती है बार बार डाइट की कि भैया हम थोड़ा खाएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कितना भी खा सकती हूँ, मेरी हेल्थ नहीं बढ़ती एकदम से। अब मैं आप मेरे को देख सकते हो, ये बिल्कुल मेरा नॉर्मल वेट मेंटेन है। मतलब हाँ, सी होने के बाद मैं बोलूँगी थोड़ा सा और पतली में हो गई हूँ, क्योंकि अभी काम वाम और थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता है। बट मेरा नॉर्मल वेट रहता है, मतलब अभी काफ़ी सालों से अगर मैं देखूँ ना, क्योंकि मैं अपने पुराने वीडियोस कुछ देख रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, बट मेरा वेट ज़्यादा भी कब था। बीच में हाँ थोड़ी सी मैं हेल्दी थी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला कि गाल बहुत भरे भरे थे पहले, बट अभी पिचक से गए हैं। तो ऐसे कमेंट आते रहते हैं, क्योंकि आप में थोड़ा भी चेंज आएगा तो वही चीज़ है अब। तो ऐसा है कि मैं हमेशा से ऐसे ही वेट में थी, तो बस यू भी ऐसे ही वेट में है। तो मैं आगे क्यों उसकी मतलब इन चीज़ों में इतना कंसर्न करूँ या इतना दिमाग लगाऊँ। हम अपनी तरफ से मदर है तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, बच्चे को अच्छा खिला सकते हैं, उनकी अच्छी डाइट रख सकते हैं। बच्चा एक्टिव तो अपने आप से रहता है, सारी एक्टिविटी करता ही है, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। उनकी डाइट में खुद नॉलेज लेके कि उन्हें क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए, कब कब खिलाना चाहिए, वो सारा नॉलेज। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास फ़ोन है और इस फ़ोन के थ्रू हमारे पास दुनिया भर का नॉलेज है। तो हम रील ना देखने की बजाय अगर थोड़ा सा नॉलेज वाली चीज़ें देखें तो हमें सब आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है तो चैट जीपीटी करती हूँ, उसका पूरा डिटेल में आंसर निकालती हूँ और उसके बाद में फिर मेरे को समझ आ जाता है कि ठीक है अभी अभी ये करना है मुझे। तो बस फिर हम सब चीज़ों का पूरा सॉल्यूशन लेके हमें कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है, हमें सब कुछ हम कर सकते हैं। और वही मैं सीयू के साथ करती हूँ, इसे क्या खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, कैसी इसकी डाइट है, सब कुछ। तो बस वो सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ और मुझे रिजल्ट दिखता है कि आज ये प्रॉपर खा रही है, हेल्दी है और स्ट्रांग है। ये एकदम से इसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ों से, मतलब वो जो टफ बॉडी वो बन रही है। तो मेरे को बस वो अच्छा लगता है कि ठीक है, मुझे ऐसे वो नहीं चाहिए गिली पोली की। वो बच्चे होते हैं ना, जैसे हुई थी ना तब भी ये बहुत ऐसे हुई है, 3.5 किलो की थी, 3.5 किलो की। बट ये मतलब घर लाए और चौथे पाँचवें दिन ही इसका वेट कम होता गया। बट तब भी ये पता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि पैदा हुए तो बहुत ऐसे गीले से होते हैं कि उन्हें हर कोई उठा नहीं सकता, डर लगता है। और ये हमेशा से ऐसे बढ़िया मतलब मजबूत थी, जैसे पहले दिन से ना, मैं तो नई नई थी ना, तो भी मुझे कभी इसे उठाने में या इसके कपड़े चेंज करने में कहीं में मुझे डर नहीं लगा कभी भी। तो ये हमेशा से वैसी थी, तो इसकी बॉडी अभी भी वैसी है कि टफ बॉडी आप बोल सकते हो। अंदर से जो बॉडी स्ट्रांग होती है ना, वैसे वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सीयू कहाँ पे है, तो वो मस्त नींद निकाल रही है और मैं बोल रही हूँ उसके बाद भी वो अभी तक नहीं उठी है। बढ़िया अपने मस्ती में सोई है, तो उसको सोई है इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं। और अभी लास्ट 1-2 वीडियो शायद हमारी 1-to-1 टॉकिंग वाली हो गई है। आप लोग मुझे एक बात और बताते हैं, आपको ऐसी टॉकिंग वाली पसंद आती है 1-to-1 या फिर व्लॉग्स की कंटिन्यू, मतलब जो व्लॉग्स दिन भर का चल रहा होता है। मतलब व्लॉग्स देखना तो आपको अच्छा लगता ही है, बट जो मैं 1-to-1 बनाती हूँ ना, तो ये अच्छी लगती है नहीं लगती, मेरी बात सुनना या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना कि जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को अच्छा लगता है। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना। मैं भी पता है एक पॉइंट पे सोचती थी कि मैं इसको सब खिला रही हूँ, ये 6 महीने की, उस दिन से मैंने इसको हर दिन सब कुछ खिलाया है, तो क्या इसकी बॉडी में लग नहीं रहा है कि क्या है मतलब। उसके बाद भी क्योंकि इसके पापा हमेशा से मोटे थे, जैसे बोलते हैं ना जेनेटिक्स, तो मेरा इसका पूरा मेरे ऊपर गया है। सिर्फ अपना शक्ल अपने पापा पे लाई है, बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर लाई है। इसका नेचर, हाइट और इसकी सारी हैबिट्स, कुछ और हेल्थ भी मेरे ऊपर लाई है, बस फेस पापा के ऊपर लेके आ गई। तो ये हमेशा से चबी थे, मतलब इनके फोटोज़ पुराने भी देखते हो और अभी भी इनकी हेल्थ बिल्कुल मतलब ऐसा ही है, मेंटेन्ड है।
तो ऐसा है कि मैं कितनी बार सोचती थी कि तू सब चीज़ें पापा पे लाइए, मतलब ये फेस स्पेशली पापा पे लाइए, तो फिर तू हेल्थ भी पापा पे ही ले आती ना, अगर ऐसा है तो। मैं कितनी बार सोचती थी इसको खाना वाना खिलाती हूँ, जैसे कितनी बार कई बार आ जाता है हमारे भी, क्योंकि अगर कोई बोल देता है ना तो फिर बुरा लगता है ऑब्वियसली, और अपने बच्चे के लिए हम कुछ नहीं सुन सकते। मैं अच्छे से जानती हूँ, कोई भी मुझे एक कमेंट भी अगर ऐसा वैसा आ जाता है ना तो मुझे भी बड़ा ऐसा खून खोल जाता है मेरा, कि क्या पागल लोग हैं, बच्चों के लिए कमेंट करते हैं, क्यों बोलते हैं ये वो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को भी अगर कंसर्न है, आप लोग को टेंशन है, तो मैं समझती हूँ आप लोग की बात। तो अगर आप लोग को भी अपने बच्चे के वेट का कंसर्न है, तो जो सा मैंने बोला कि आप प्रॉपर, आपका बच्चा जिस एज में है सीयू के आसपास ही होगा, तो जिस भी एज में है आप प्रॉपर नॉलेज लेके उसे प्रॉपर खाना खिलाओ, खाना अच्छे से खिलाने की आदत डालो, हेल्दी चीज़ें खुद भी खाओ और उनके डाइट में शामिल रखने की आदत डालो, जो भी जिस जिस टाइम पे ज़रूरी होना चाहिए, लाइक डेली का फ्रूट्स, डेली प्रोटीन लेना, कैल्शियम रिच फूड लेना, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी हेल्दी सब्जियां वगैरह सब बच्चे की डाइट में, मतलब प्रॉपर बोलते हैं ना होलसम मील हो, उसका ध्यान रखो। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेबी का वेट या वो कितनी वो पतली दिख रही है या लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आई नो चबी बच्चे अच्छे लगते हैं सबको, और बच्चे के नाम पे सबको ऐसे ही लगता है कि जो चबी सा गोलू पोलू सा हो उसको देख के मतलब कि हाँ भैया ये बच्चा हुआ है या इनने बच्चा किया है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि अरे कैसे दिख रही है, मतलब कितनी कमज़ोर है, क्या है, ये है वो है। मैं सुनती हूँ, मेरे को पता है ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं छोटी थी, मैंने कितने कमेंट अपने ऊपर सुने हैं यार। लोग बोलते हैं अगरबत्ती और क्या क्या बोलते ही रहते हैं, ऐसे हो वैसे हो। इतनी बार हमेशा सलाह मिलती थी, दाने गला के खाओ, मूंग गला के खाओ, चने गला के खाओ, हेल्थ बढ़ेगी तो सब सुना है मैंने। तो मैं वैसे नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे चल के सुने, इस चक्कर में मैं और इसके खाने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं इसके खाने से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भी अपने बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखो, बाकी टेंशन मत लो कौन क्या बोल रहा है। और एक बात हम ध्यान रखो, जो मैंने आपको बताई ना कि इंडिया के टॉप पीडियाट्रिशियन ने बताया कि हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं ओबीस चिल्ड्रन में। और ओबेसिटी अगर बच्चे को है तो देखो आगे चल के कहीं ना कहीं रिस्क तो रहता है। अगर बच्चा ओवरवेट है या कोई भी इंसान भी अगर ओवरवेट होता है तो उनके पास सारे रिस्क होते हैं, सारी हार्ट डिजीज़ के रिस्क होते हैं, डायबिटीज़ के रिस्क होते हैं, मतलब उनके बीमारियों के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए खुश हो इस बात पे कि भैया पतला दुबला है, एक्टिव रहेगा, बढ़िया हल्का फुल्का, कहीं भी टेंशन नहीं है और हेल्दी रहेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि ओबेसिटी बीमारियां लेके आती है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और मैं इसी तरह रखती हूँ, आपके साथ खाने के व्लॉग्स शेयर करती रहती हूँ, सीयू का फूड रूटीन शेयर करती रहती हूँ, और भी आगे लॉन्ग व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं फूड कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे खिलाती हूँ, क्या खिलाती हूँ, आप लोग को दिखाती रहूँगी, क्योंकि आप लोग को वीडियोस यूज़फुल लगती है, आप लोग कमेंट करते हो, मैं पढ़ती हूँ, मुझे पता है। तो इसलिए आगे और वीडियोस वैसी लेके आऊँगी। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना चाहते हो आप कमेंट करो। अगर ज़्यादा लोग उस टॉपिक पे एग्री करेंगे तो फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे लाऊं, नहीं तो फिर मैं अपना डिसाइड कर लूँगी। और यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो आई होप आप लोग को थोड़ी शांति रही होगी कि कोई बात नहीं, मेरी बच्ची भी पतली दुबली और मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप लोग भी टेंशन मत लो। तो कमेंट करके जाना, और यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।